ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है, सुनने में तो लगता है कि ये बहुत दूर की बात है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस दूर के युद्ध की पहली चोट सीधे हमारे घर के बजट पर पड़े। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस भारत के लिए एक बहुत बड़ा घरेलू मुद्दा बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका भला क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब ना बहुत सीधा और सिंपल है, क्योंकि इसका पहला और सबसे जोरदार असर हमारे घर के बजट पर पड़ सकता है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स और हमारी जेब का जो कनेक्शन है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, $150 प्रति बैरल। ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की वो कीमत है जहां तक ये संकट उसे पहुंचा सकता है। आसान भाषा में समझें तो आज की कीमत से लगभग डबल। एक पल को सोचकर देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की कीमत दोगुनी हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असर होगा क्या। भले ही किसी के पास अपनी गाड़ी ना हो, तब भी इस झटके से बचना लगभग नामुमकिन है। देखिए, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का किराया बढ़ता है, और जब किराया बढ़ता है तो बाजार में आने वाली सब्जी से लेकर हर एक जरूरी चीज अपने आप महंगी हो जाती है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाती है। जापान के पास 260 दिनों का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है, अमेरिका के पास 200 दिनों का, और हमारे पास सिर्फ 65 दिनों का। मतलब अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास बहुत ही कम वक्त है संभलने के लिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर सोचा नहीं गया है। 2021 में 2 बड़े ऑयल स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी। ये हमारी इमरजेंसी सप्लाई को डबल से भी ज्यादा कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? मंजूरी मिलने के पूरे 4 साल बाद यानी 2025 में जाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। इसी बात पर जो हमारा सोर्स है वो एक बहुत, कह सकते हैं, तीखी टिप्पणी करता है। ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। जब तेल जैसे मुद्दों की बात आती है तो हम नौकरशाही देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सच भी है, ये देरी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं डोमिनो इफेक्ट की। पता है ना, जब एक डोमिनो गिरता है तो बाकी सब अपने आप गिरते चले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ अर्थव्यवस्था के साथ होता है। तेल की कीमतों का बढ़ना तो सिर्फ पहला डोमिनो है। इसके गिरते ही संकटों की एक पूरी लाइन लग जाती है। पहला डोमिनो गिरता है इंडस्ट्री पर। ट्रांसपोर्ट से लेकर हवाई जहाज़ों के फ्यूल तक, प्लास्टिक, कपड़े, गाड़ियों के टायर, पेंट, शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कच्चे तेल पर निर्भर ना हो। इन सब की लागत बढ़ेगी और आखिर में नतीजा होगा महंगाई। दूसरा डोमिनो है हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार। हॉर्मज़ स्ट्रेट, जो कि व्यापार का एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, अब एक वॉर जोन बन गया है। कोई भी कंपनी वहां से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा नहीं करना चाहती। नतीजा, 23,000 भारतीय नाविक वहीं फंस गए हैं और सामान को दूसरे बहुत लंबे और महंगे रास्तों से लाना पड़ रहा है। अब इसी सब के बीच कतर ने एक चीज डिक्लेयर कर दी है, फोर्स मेजोर। ये एक लीगल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। और ये कहकर उन्होंने अपना नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया है, जो दुनिया की टोटल सप्लाई का 20% है। और इसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? भारत के फर्टिलाइजर यानी खाद के उत्पादन पर, क्योंकि वो काफी हद तक कतर से आने वाली गैस पर निर्भर है। और अगर खाद कम बनेगी तो फसल कम होगी। मतलब ये हमारी फूड सिक्योरिटी पर सीधा सीधा खतरा है। अच्छा, तो ये तो हो गई आर्थिक बातें। अब जरा रणनीतिक मुद्दों की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को मीडिया में दिखाया कैसे जा रहा है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। रूस से तेल खरीदने के फैसले को लेकर एक नैरेटिव, एक कहानी ये चलाई जा रही है कि अमेरिका ने भारत को इसकी इजाजत दी, जबकि जियोपॉलिटिकल असलियत यह है कि भारत ने दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अपने देश के हित में यह फैसला लिया। सोर्स का मानना है कि ये इजाजत वाली जो बात है ना, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को कमजोर दिखाने का एक प्रोपोगेंडा है। और इसी नैरेटिव की लड़ाई पर सोर्स एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात कहता है। वो ये कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के बाहर नहीं बल्कि इसके भीतर हैं। यहां इशारा उन मीडिया आउटलेट्स की तरफ है जो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए देश को कमजोर दिखाने वाला नैरेटिव चलाते हैं। ये संकट ना हमारी कुछ और कमजोरियों को भी सामने लाता है, जैसे कि जहाज बनाने में। एक जमाना था जब हम साउथ कोरिया के बराबर थे, लेकिन आज हम बहुत पीछे छूट गए हैं। या फिर शिपिंग कंटेनर ले लीजिए,
दुनिया के 95% कंटेनर चीन बनाता है और हम अपनी ज़रूरत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बना पाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है? सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए कुछ समाधानों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देश में तेल की खपत कम करने के लिए एक नेशनल प्लान की ज़रूरत है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़े स्केल पर बेहतर बनाना, शहरों में चलने लायक फुटपाथ बनाना, ऑफिस के टाइमिंग को अलग अलग करना ताकि ट्रैफिक कम हो, और जहां भी मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना। ये सब हमें तेल की कीमतों के झटकों से बचा सकता है। इस पूरे संकट से एक और बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है, और वो ये कि अमेरिका एक भरोसेमंद पार्टनर साबित नहीं हुआ है। सोर्स का यही मानना है। इसलिए भारत को अपने पुराने सहयोगियों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और अंत में एक कड़वी लेकिन शायद सच्ची बात, कोई भारत को बचाने नहीं आएगा, किसी को परवाह नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शायद यही हकीकत है, और आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि इस अस्थिर दुनिया में क्या अपने हितों को सबसे ऊपर रखना, यानी निर्मम स्वार्थ, ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।